जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट। जरूरत है कामरान बात किन्हों नहीं पता। मंथली हाई फ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में आज मौजूद हैं। ये भी दसन की लोड़ कोई नहीं, वैसे फिर भी बता देने चलो दाद सीधे। आज हम मौजूद हैं जनाब उस्ताद नुमान भट्ट साहब के पास, और अरसा दराज से इस कबूतर परवरी से मुंसलिक हैं। और आप सबको मालूम है कि जितना शानदार रिज़ल्ट इनकी छत का इस दफ़ा आया है, सब लोग इनको सराह रहे हैं इनकी परफॉर्मेंस की वजह से, और माशाल्लाह अनबिलीवेबल रिज़ल्ट रहा है। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि छत जो है 8 या 9 महीने की छत है, इससे ज़्यादा की छत नहीं है। 8-9 महीने की परफॉर्मेंस इतनी शानदार। अमूमन लोग कहते हैं कि जेठ जो है, जेठ का जो सीज़न है उसमें ज़्यादातर 2 साले, 3 साले, 4 साले कबूतर होने चाहिए, लेकिन 8 महीने की तैयारी के बाद ही इन्होंने जो है कबूतरबाजी की, और इतनी शानदार कबूतरबाजी की कि मैं हैरान रह गया। हम तमाम दोस्त वो सब हैरान हैं। और आज हम भट्ट साहब के पास यही बात पूछने आए कि भट्ट साहब आपका जो एक इंटरव्यू हमने किया था वो बहुत वायरल हुआ था, लोगों ने मुझसे बातें भी बहुत की हैं। तो ये इतनी दफ़ा तुक्का कैसे लग जाता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अच्छा, बिल्कुल ठीक है आप? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। ये इतने तुक्के क्यों मार रहे हैं आप? बस गैस कर लेते हैं, आइडिया लगा लेते हैं, लग ही जाता है यार। लग ही जाता है। लग ही जाता नहीं, वो जो आपकी बात थी, लोगों ने मुझे स्पेशली कहा है कि आप कभी नुमान भट्ट साहब से मुलाकात हो ना, है। हाँ। उनसे कहना यार ये फिर तुक्का तो नहीं लगता ना, कि बार बार तुक्का नहीं लगता। कामरान भाई, बात पता है क्या है कि तुक्का मैंने किस सेंस में कहा, लोग दूसरी तरफ उसको बात को ले गए। कबूतरों का गैस जो है ना, ये कोई भी नहीं है। सही। अच्छे कबूतर की पहचान है आपको। आप ये नहीं कह सकते ये मेरा कबूतर यार 8 बजे ही बैठेगा रात को। ये आपके कोई भी आपके पास ये इल्म नहीं है। इल्म क्या है आपके पास? जो आपके पास खजाना है हिकमत का, वो किसी के पास भी है। सही है। वो इल्म है। ठीक। कबूतरों की, अच्छे कबूतर की पहचान वो इल्म है। तुक्का इस सेंस में है कि यार हमने कोई चीज़ दी है अपने इल्म के मुताबिक किसी चीज़ को, कबूतर को, वो बाज़ का तो ऐसे ही होता है, वो कबूतर 10 बजे भी बैठ जाता है, बाज़ का वो उसी चीज़ है, वो कबूतर रात को भी बैठ जाता है। तो फिर मैं इस सेंस में कहता हूँ ना कि ये क्यास रही है, आइडिया है, गैस है। हाँ, हर दफ़ा चैंपियन होना जो है वो तुक्का। हाँ, वो तुक्का है। अब देखें ना, बारिश हुई, तूफान आया, ओले पड़े, बिल्कुल कबूतर मर गए वैसे तो ही। उसके बावजूद अल्लाह पाक ने इज्जत दी। बिल्कुल। कहने का मकसद ये है कि जब अल्लाह ने लिख दिया, जब किस्मत में है, जैसे मेहनत मर्जी किया, इंसान ने इधर उधर से अल्लाह ताला ने उसको मंजिल मकसूद तक पहुंचा ही देना, पहुंचा। देना। बट साहब कितने अरसे की तैयारी थी? यार सही बताऊं तो तैयारी तो नवंबर से ही शुरू की है। नवंबर से, यानी कि 7-8 महीने। 7-8 महीने में पहले तो आपका प्लान भी नहीं था, मुझे अच्छी तरह याद है। आप कहते थे कि देखूंगा, मेरा कोई प्लान नहीं है। बिल्कुल भी नहीं था। एक साल जेठ रुकूंगा, उसके बाद आगे चलूंगा। जी बिल्कुल, इसी तरह ही। किसने ऐसा वो किया कि मतलब पोक किया कि यार उड़ाना है? नहीं, किसी ने नहीं किया, सब ने कहा था नहीं उड़ाना, नहीं उड़ाना। उनकी बातों को मद्देनजर रख के मैं कह रहा था यार सारे कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे। फिर मेरे दिल से आवाज़ आई कि यार पता नहीं अगले साल तक पता नहीं क्या अपनी सेहत इजाज़त देती है, बिजनेस इजाज़त देता है कि नहीं देता, मिले ना मिले, इतना टाइम मिले ना मिले। हाँ, इतना टाइम। मैं फिर भी ये कहता हूँ कि मैं शायद अगले साल उस तरह अपना टाइम दे ही ना सकूँ इस शौक को, जितना इस दफ़ा मैंने दे दिया ये 6 माह। सही। कि दिन रात मैंने एक किया, जुनून की हद तक किया, सोया भी नहीं, 22 घंटे जागा हूँ। मच मर गया है। मच मारना था, एक दफ़ा मच मारना था। चीज़ें होती हैं कि चुभती हैं इंसान को ना, जो गलत बात होती है ना वो चुभती है। शायद वो भी चीज़ ही नज़र में, टॉन्ट थे, अपनी छत बनाएंगे, फिर हाँ। देखेंगे, फिर पता चलेगा। कबूतर तो सबके पास ही अच्छे होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। मगर यार कोशिश करते हैं, बाकी अल्लाह ताला नहीं करना होता, जो भी करना है कोशिश की। कई छतों पे मेहनत की, क्रेडिट नहीं रहा। नहीं, ऐसे ही है। बहुत से लोगों को बहुत कुछ दिया भी, सिखाया भी, कबूतर भी दिए। कुछ चीज़ें एक आधी चीज़ ही होती है, किसी ने समझ नहीं होती है, सीख नहीं होती है, हाँ जी, हाँ जी। तरतीबें ही होती हैं। बताया भी,
किसी को तो बड़ा कुछ भी दिया, पर नहीं, अपना अपना ही है। हाँ, मुखलसपन नहीं मिला, नहीं मिला। तो फिर और इस इसलिए चीज़ को मद्देनज़र रखा, उस चीज़ को यूटिलाइज़ किया, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिल गई है माशाल्लाह। चेतर में देखें, हम चेतर से हमने स्टार्ट लिया है, 2 वांडे उड़े हैं और 5 फड़के उड़ी हैं जो डक बाय डक पंजाब की। 7 में बहादुर कबूतर हाँ। बच्चा मेरा ही था, 7 लास्ट कबूतर बैठते रहे। लास्ट कबूतर 8 बजे के बाद ही बैठते रहे हैं बच्चे। इसी तरह ही जेट की अगर बात करें, जेट में भी 3 हिट परवाज़ें ली हैं 8 बजे के बाद की, 3 पंजाब की, 3 हिट परवाज़ें ली हैं और 2 सुपर परवाज़ें भी ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 137 एंड 136। बहुत आला। इतना कुछ ही होता है। और सब चेतर में आप चैंपियन हुए पूरे पूरे कबूतर बिठा के, तो क्या ऐसी वजह बनी, ये भी लोग पूछना चाह रहे हैं कि चेतर के जब 5 रोज़ा टूर्नामेंट, मतलब वो जो डक उड़ान शुरू हुई है नागावार पे, उसमें क्या वजह बनी, कबूतर शॉर्ट क्यों होते रहे, क्यों नहीं बैठते रहे पूरे? जब आप कबूतर लंबे उड़ाने जाएंगे ना, हाँ जैसे अब 7 बजे के बाद कबूतर आपके 6 ऊपर हैं, हाँ। तो वो कबूतर फंसते हैं आपस में, बच्चे ना फंसते हैं, कबूतर सारे ही आ जाते थे, वो फंसते थे। जब एक कबूतर होता है ना जो ज़िद्दी होते हैं, वो फिर आपस में फंसते हैं, फंसने के बाद फिर वो एक दूसरे के साथ कड़वाहट महसूस करते हैं। कुछ कबूतर साइड मार जाते हैं कि वो बैठेगा तो मैं आगे बैठूंगा। इसी तरह ही वो कबूतर एक आधा शार्ट होता रहा है इन्हीं वजूहात की वजह से। ये नेचर है, जैसे कुछ चीज़ें ह्यूमन नेचर में होती हैं, स्नैप पिजन नेचर में भी ये चीज़ें हैं। हाँ जी हाँ जी। ये सब के परिंदों के जानदार साथ, में। हाँ, ये परिंदों में भी इसी तरह ही होता है। अग्रेसिव अग्रेसिव परिंदे होते हैं ये, कुछ थोड़े से इंटेलिजेंट परिंदे भी होते हैं जो बैठ जाते हैं। यही अच्छे लगते हैं अग्रेसिव परिंदे जो है, इस तरह के परिंदे अग्रेसिव ही होने चाहिए, परिंदे अग्रेसिव ही होने चाहिए। वो जो लोग कहते हैं कि नहीं जी इस तरह के होने चाहिए, एक निकला टक 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 टक, गेम ख़त्म। आप देख लें फिर वो रिजल्ट उस तरह ही आता है। अब वो किसी वक्त भी Average। टक टक हो सकती है। हाँ, वो एवरेज रिजल्ट ही आता है। अगर आपने कुछ करना है तो परिंदे भी आपके, जैसे आप अग्रेसिव हैं, परिंदे भी आपके पास अग्रेसिव होने चाहिए। किसी के पास अगर ठंडे परिंदे हैं, वो बंदा भी खुद ही नरम मजाज का ही परिंदा अच्छा एक बात कहूँ आपको, एक मैंने एक बात सुनी है, जी जी, मैं आपसे इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि लोगों के सामने खुल के बात जानी चाहिए। हम तो आपको अरसा दराज से जानते हैं, आपका हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक़ है, करीबी ताल्लुक़ है, और हमने देखा भी आपने किन किन छतों पे किस किस तरह से रिज़ल्ट दिया और किस किस तरह से टाइम दिया, किस किस तरह से मतलब अपना सरमाया दिया, हर चीज़ लगाई आपने। अब आपकी कामयाबी के पीछे कुछ चमक गोइयाँ जो है ना, उनमें से एक चमक गोई सुनने में आई थी कि मुख्तलिफ छतों पर जाता रहा ना, तो कुछ चीज़ां उन्होंने कोलों सीख लियां, तो वो सारियां हुण उहदी वजह तो जो ना कामयाबी हुई। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। आप जिन छतों पे मैं गया भी हूँ, आप वो देख लेंगे उनका पहले रिजल्ट क्या था, वो क्या थे। यानी कि वो जिस इलाके में भी थे ना, उस इलाके में भी उनका नाम नहीं था किसी का भी, किसी भी। सियालकोट है, शेखपुरा है, कहीं पे भी है, उन इलाकों में वो उन अपन इलाकों में महल्ले तक ही महदूद थे। ठीक। उनको पंजाब में लेके आया मैं, पंजाब में उनको लोगों को इन किया तो उनका नाम बना पंजाब में। तो वो चीज़ें जब मैं उनसे दूर भी हटा, ये अल्लाह ताला के काम होते हैं कि मैं तौबा नौज़ बिल्ला, मैं कोई आखिर नहीं हूँ कि मैं ही करना है या मैंने किया। ये उनके भी अपने भी नसीब थे, उनकी अपनी भी मेहनत थी। हमने तो सिर्फ जाके जो भी उधर हमें पता था, जहाँ हमने जो किया, जो मेरे चाचू ने जो मुझे बताया, जो मेरे चाचू ने, मेरे उस्ताद भाइयों ने जो मुझे सिखाते थे या मुझे उन्होंने बताया, या जो दाना पानी वो चीज़ें जो वो यूटिलाइज़ की, वो सारी यूटिलाइज़ की। और बेसिकली किसी जगह से मैंने क्या सीख के आना था, जो हमारी कबूतरबाजी अपनी कबूतर परवरी अपने घर की है, चैम्पियन कबूतर परवरी है, हमने कहाँ से क्या सीखना था। यही तो मैंने इसलिए आपसे बात की, हमने कहाँ से क्या सीखना था, ये इस तरह से है। और उनका रिजल्ट भी देख ले जब मैं दूर हटाऊँ तो। तरतीब का कोई आपको लगा, मतलब अब ये आपने कबूतरबाजी जो की, तो आपको कोई अंदाज़ा हुआ कि कुछ गलतियाँ मैंने की हैं या मैं करता रहा हूँ, वो अब सामने आई हैं और उनको मैंने चेंज किया तो बेहतर हुआ? कुछ चीज़ें ऐसी निकली हैं दरमियान में जो आप समझते हो कि यार मैं पहले गलत करता था? इंसान सीखता रहता है,
एंड तक सीखता रहता है, चाहे वो 50 साल का हो जाए, 80 साल का हो जाए, वो सीखता रहता है। तो इंसान हमेशा गलतियों से ही सीखता है। तो गलतियाँ होती हैं, तरतीबें भी चेंज की हैं, काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आई है। तो आहिस्ता आहिस्ता आगे चल के और इम्प्रूवमेंट आएगी। परिंदों में भी इम्प्रूवमेंट आई है। परिंदे तो मेरे हाल से 27 ईयर से वही चल रहे हैं। वो आपने अभी देखे भी, अशोक भी गया, परिंदे वो ही हैं, दूसरे परिंदे तो आए ही नहीं है बीच में। वही परिंदे हैं, वही चले हैं, वही उड़े हैं परिंदे सारे, जो मेरे पास पहले भी 25-30 साल से पहले भी चल रहे हैं। जो चाचू के परिंदे थे वो बीच में ऐड करके, वो मिक्सअप करके वो परिंदे बनाए हैं। परिंदे वही चल रहे हैं। परिंदों में कोई डब वाले कबूतर आपके बहुत पुराने चलते हैं, पुराने सवा चलते लाख आ वाले। रहे हैं, बिल्कुल 1.25 लाख वाले परिंदे हैं वो। वही चल रहे हैं, वही परफॉर्मेंस दे रहे थे, पहले भी वही दे रहे थे। जहाँ जहाँ पे भी ज़्यादा उड़ान उन्होंने अग्रेसिव कबूतरों ने दिखाई है, उन्होंने ही दिखाई है मेरे पास। गाय बगाए फिर बंदा उधर से एक पीस लेके डाल दिया, उधर से मेंटेन तो करने हैं ना। तो मेंटेन के अलावा भी वैसे भी एक चस्का होता है ना थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल। कि यार ये पर भी डाले बीच में। वो थोड़े से परिंदे सेपरेट किए होते हैं बंदों ने क्रॉस कराने के लिए। वो थोड़े से परिंदे उनमें ऐड एक आधा पीस करके ऐड करके उनको क्रॉस दिया होता है, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। तो अगर 2021 की बात करें, 2021 में माशाल्लाह शुएब जट की छत पे अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस रही है। अगर 11 परिंदे उड़े हैं तो 10 अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने ज़ाती पर्सनल घर, 11 के 11 ही हमारे पर्सनल थे। एक चाचू की तरफ से था बच्चा आया हुआ, वो उड़ा, वो भी हमारा अपना पर्सनल ही है। इस दफ़ा जो 11 दिन लगातार उड़ा है, मतलब पूरे 11 दिन, कोई है परिंदा ऐसा? और टोटल टाइम कितना निकला है परिंदे का? उसका निकला है, highest? हाँ उसका निकला है 118 घंटे कुछ मिनट। बहुत अच्छा टाइम है। और बेसिकली एक तूफान की नज़र होके हाँ जी, सुबह 45 मिनट्स उठ के भी बैठा जब तूफान में बैठ हाँ गया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो भी हमने टाइम निकला। फिर उसके बाद उससे पहले जब बारिश हुई है, दूसरी फड़क थी जी, जी। वहाँ पे उस दिन भी बड़ी तेज़ पहली बारिश फड़क भी हुई। रहा है, पहली फड़क में भी बारिश बड़ी तेज़ हुई, फिर तूफान आ गया। दूसरे उतार चढ़ाव चलते ही रहे हैं माशाल्लाह। स्काई किंग के आप चैंपियन हुए हैं, और जी, स्काई किंग का जो टूर्नामेंट था सबसे बड़ा टूर्नामेंट है सियालकोट का, इस वक्त में बहुत बड़ा इवेंट है। जी जी बिल्कुल, इसीलिए और मेरे ख्याल से सियालकोट के कहना मुनासिब नहीं, हम पूरे पाकिस्तान के पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे। हाँ, पूरे सबका वर्ल्ड का सबसे बड़ा बेस्ट और टूर्नामेंट, सबसे बड़ा और अच्छा, सबसे अच्छा हाँ, टूर्नामेंट। और पूरे नज़्म ज़ब्त के साथ उड़ने वाला यस बिल्कुल। तो उसकी चैंपियनशिप के लिए मतलब वो 2-3 साल ही हुए हैं उसको उड़ते हुए, जी जी लेकिन उस टूर्नामेंट ने अपनी हाइप जो है इस तरह से क्रिएट की जैसे कि अरसा दराज से कोई बहुत पुराना टूर्नामेंट चलता है। यस, और 4 इयर्स हो गए हाँ, उसको। वही ना, 4 साल हो गए। तो लोग बाकायदा तौर पे सोचते हैं कि यार इस दफ़ा अगर कबूतर ऐसे उड़े ना तो मैंने स्काई किंग में हिस्सा लेना ही लेना। जी बिल्कुल। आपने स्काई किंग में हिस्सा सबसे पहले ले लिया था जब आपने बनाया टाइम के जी मैंने उड़ना है, जी। और मेरी उस दिन बात भी आपसे हो रही थी, आपने कहा यार साडा प्लान बन गया तो मैं स्काई किंग से हिस्सा भी लेता है। जी बिल्कुल। तो ये अंदर की गट फीलिंग थी कि यार स्काई किंग ही खेलना है। यस, ये पक्का इरादा था, पुख्ता इरादा था कि स्काई किंग उड़ना है, स्काई किंग खेलना है, इरादा था पूरा। और उम्मीद भी बड़ी थी अल्लाह ताला के कि मैं जीतूंगा, ये बड़ा कॉन्फिडेंस था इंशाल्लाह मैं जीतूंगा। सही। तो और इसके अलावा जो हमारे 4 ज़िलों का कप हुआ है, गुजरांवाला, सियालकोट, ज़िला गुजरात, ये 4, वो भी मैं चैम्पियन हुआ हूँ जी माशाल्लाह, वो भी मैं चैम्पियन हुआ हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी। ऑलमोस्ट 40 घरों से बाजी थी, सबसे अल्हम्दुलिल्लाह विन की है। आप अब क्या समझते हैं कि इतनी बड़ी कामयाबी के बाद अब कोई एक ऐसा टारगेट जो रह गया, पंजाब ही रह गया? कामरान भाई, टारगेट कोई भी नहीं होता, कोई चीज़ टारगेट नहीं होती है कि टारगेट मैंने ये किया होगा, ये करना है। मुझे सिर्फ शौक है। नहीं, जेठ का एक होता है ना, दिल में होती है कि यार जेठ के पूरे पंजाब का भी चैंपियन। अस्सू में तो आप हो गए। अब पंजाब में मुख्तलिफ जगहों से मेरी बाजियाँ लगी हुई थी, अच्छे खिलाड़ी थे, सबसे नाम आप मैं जीते किसी हैं। में सबसे जीता हूँ। तो यही कुछ होता है। और रही कपों की बात, कपों में उतार चढ़ाव ऊपर नीचे होता रहता है मौसम की बाजियाँ मुनासिबत वैसे से। मैंने देखा कि बाजियों के में जितनी भी लगी हों, बंदे को जितना लोग जो है ना जानते हो टूर्नामेंट्स के नाम से ज़्यादा जानते हैं, चैंपियनशिप्स के। जी बिल्कुल। चैंपियनशिप्स आपके पास इस दफ़ा बड़ी हाईएस्ट टूर्नामेंट्स रैंकिंग के टूर्नामेंट है, हाईएस्ट रैंकिंग के टूर्नामेंट थे जिनमें आप चैंपियन हो। जी बिल्कुल। लेकिन एक होती है अंदर एक फीलिंग होती है कि यार पूरे पंजाब, ऑल पंजाब चैंपियन कहलाना
वो भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके बारे में कोई प्लानिंग है? जी इंशाल्लाह प्लानिंग तो है इंशाल्लाह। और वो दूसरी छत का क्या बनेगा, उसको ख़त्म कर देंगे कि कौन सी दूसरी? अंजुम शबीर मुना? नहीं वो क्यों खत्म वो करेंगे? कब उड़ेगी? अब वो लोग इंशाल्लाह ताला जेठ इंतज़ार में है कि अस्सू में और अस्सू में भी उड़ेगी वो। उड़ेगी। हाँ जी अस्सू में इंशाल्लाह भरपूर उड़ेगी, बाजियाँ लग रही हैं। अच्छा। हाँ जी 2080 अभी अस्सू में उड़ेगी वो छत। अब इंशाल्लाह ताला अस्सू में उड़ेगी, बच्चों का कत्ते में भी उड़ेगी, जो अब कत्ता हो गया कब बच्चों का, तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला जेठ में उड़ेगी। अच्छा। जेठ में 2000 आगे 27 आ रहा है, 27 में जेठ में उड़ेगी। इस दफ़ा सबसे टफ मुकाबला किसके साथ रहा 1-1 मुकाबला? किसी के साथ अच्छा, सबको बराबर बराबर ही रखा। जी अच्छा। किसी के साथ नहीं था। 11वीं उड़ी है? 11वीं 3 घरों से उड़ी। अच्छा, किन किन से? 11वीं उड़ी है आशिक हुसैन साहब से उड़ी है, फिर आशिक हुसैन साहब का एक शागिर्द है उसके साथ उड़ी है। अच्छा, शुएब गुलबार? नहीं अच्छा। दूसरे यानी कि ज़्यादा तो फिर टफ कंपटीशन आशिक हुसैन साहब के हाँ साथ जी ही जी रहा बिल्कुल। अगर देखा जाए नॉर्मली तो। देखिए मैं नहीं समझता कि कोई टफ कंपटीशन उनकी तरफ से या मेरी तरफ से कोई होगा। नहीं, उस तरह का टफ नहीं। मैं आप समझे, मैंने नोट भी नहीं किया अच्छा, किसी चीज़ को। मैंने नॉर्मली बस बहुत नॉर्मली मेरा सिर्फ टारगेट था कि मैंने ये कप जीतना है, मैंने ये कप जीतना है, मैं ये कप जीत जाऊंगा, मैं सब कुछ जीत जाऊंगा। मेरा वो जेन में माइंड ही यही था कि मैंने टूर्नामेंट जीता, मैंने ये वाला टूर्नामेंट जीतना है। बाकी साथ साथ जो होता रहा वो होता रहा। वो होता रहेगा, वो बाद में देखेंगे, एंड पे देखेंगे। और सब कबूतरों का जो निज़ाम था वो उसी तरह चलता रहा कि चेंज किया कोई, मतलब इंग्लिश दवाइयाँ ये वो यूज़ की क्या? नहीं ज़्यादा आप समझते हैं कि संभाल पे और उस पे ही चलते रहे? नहीं संभाल पे। संभाल इंग्लिश दवाइयाँ मैं वैसे भी नहीं इस्तेमाल करता, अच्छा जी। पहले भी नहीं इस्तेमाल करता। ओवर आपको सलादा पता ही और है। नहीं मेड पैड फलाना ना और ना वो ना, बिल्कुल भी नहीं, सेंट्रम। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। तो ये लोगों को बताएं कि भाई ये चीज़ें फिर देखिए वो अपने इलाके के हिसाब से, मौसम के हिसाब से बनी हुई हैं चीज़ें, हाँ, और वो उन कबूतरों के लिए बनी हुई हैं, वो जो रेसर कबूतर है। हमारे कबूतरों के लिए ये चीज़ें मेरे हाल से कारआमद नहीं है, शायद कोई करता होगा इस्तेमाल, बट उनका हाथ उन पे शायद बैठा हो। और हमारे इधर देसी ज़्यादातर बहुत ज़्यादा अच्छी है, देसी चीज़। अंबर कस्तूरी ये वो हाँ चीज़ें यार, जो हर चीज़ पुरानी सबको जो पता ही है, मतलब वही वो आप हर एक का बनाने का तरीका का, मतलब वही जो चीज़ों के हम नाम वही है। जानते या लेते हैं बस उन्हीं पे रखें। वही चीज़ें हैं, वो वापसी पे भी वही हैं, उनका तरीकाकार चेंज हो गया, उनको मुतदल कर लिया गया। ताकत ही देनी है ना, उड़ के आए को ताकत, पट्ठों को मजबूती देनी है, उनका हाजमा बेहतर करना है। वो उड़ के आए को और तरतीब है उनकी, और उड़ाने के लिए और तरतीब है उनकी। अच्छा बट साहब, वो जो बात कहते थे कि जी कबूतर गर्म ही उड़ता है, जी जी। गर्म उड़ता है कि ठंडा उड़ता है कि मुतदल उड़ता है, क्या अब क्या निकला नतीजा? बेसिकली ना कबूतर ना बहुत ज़्यादा गर्म उड़ता है कबूतर, और ना ही ठंडा तो उड़ता ही नहीं है। अच्छा, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, गर्म करना है बट इतना नहीं गर्म कर देना कि कबूतर तलख ही हो जाए आपका। ठीक है। नॉर्मल गर्म करना है। एक बाजी में डिस्टर्बेंस आई थी जी जी बहुत ज़्यादा, उसके जी। बावजूद आपने कवर कर लिया। बिल्कुल, ये मेरे चाचू की मेहरबानी है जी। अच्छा, वो जिस दिन वो डिस्टर्बेंस आई थी उस दिन फीलिंग क्या थी कि यार की हो गया, वो हम की करांगे, होता है ना ऐसा एक बंदे के बिल्कुल। अंदर। तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग थी और कुव्वत फैसला किस तरह दोबारा बना? बेसिकली ना मैं रात को जाता नहीं घर। अच्छा, जिस दिन कबूतर उड़ के आए, कबूतर बैठे, लोगों ने वीडियो भी देखी, उन कबूतर हमारे बड़े फिट थे। जिस दिन उड़ के आए हमने संभाले बड़े फिट कबूतर माशाल्लाह। तो हम ना नरमादियाँ इकट्ठे ही थे। तो 12 बजे ना आखिरी दफ़ा घुसे हैं खुड्डे के अंदर, तो मैं ये सारे जो लड़के हैं बाहर निकले, और मादियाँ इकट्ठी थी। मादियाँ ना आगे मस्ती कर रही थी और नार जो है ना वो गुटक रहे थे। मैं कहा माशाल्लाह ये क्या बात है, सवेरे गर्मी बड़ी है तो मज़ा आ जाएगा परसों। वो शायद अपनी नज़र लग गई उस टाइम, और मादियाँ फड़ो। मैं कहा आंटे ना लवा लेना। हमने मादियाँ पकड़ के ना साइड पे कर दी। 3 बजे मैं आखिरी पानी पिलाया, मैं चला गया हूँ। कबूतर बिल्कुल फिट थे। सुबह उन्होंने कबूतर निकाले हैं, कबूतर फिर भी फिट थे।
बेहतरीन थे कबूतर। बस मिस्टेक कहाँ से भी हुई है, हो गई मिस्टेक। कुछ चीज़ ऐसी थी हमने देनी थी, वो गलत दे दी गई। जो एक भी हुआ। नसीहत है, हाँ चलती बाजी में आपको कभी भी कोई भी चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने अपनी ज़िंदगी में लाइफ में बड़ी ये बड़ा एक्सपीरियंस देखा। उससे एक दिन पहले जब हमारे 118 घंटे 118 या 19 लगे हैं, उस दिन 43 टेम्परेचर था। अगले दिन 44 ही हुआ है। इतनी गर्मी भी नहीं पड़ी कि अगले दिन बहुत गर्मी पड़ेगी। 43 था और 44 ही हुआ। हाँ, नहीं इतना नहीं, ठीक है। सही और 44 जब हुआ है तो कबूतरों ने कितना को कम बैक पीछे आ जाना था। उन्हें वो 100 बना लेते, 100 नहीं तो 95 बना लेते ऑलमोस्ट, जितनी गर्मी पड़ती, जिस तरह ये कबूतर उड़ते आ रहे थे। गलती हुई लड़कों से, गलती की लड़कों ने, बस मेरे से समझे हो गई गलती, कबूतर बिगड़ गए। मैंने हिम्मत नहीं हारी, सब ने हिम्मत हार चुके थे। जितने भी इधर लड़के थे 4-5 जितने भी थे, सारे हिम्मत हार गए। हम खुद हार गए, जो लोग देखने वाले हार गए थे कि ये हो क्या गया। मैं नहीं हिम्मत हारा, कबूतर बैठे हैं। मैंने आखिरी कबूतर जब बैठा है ना 12:30 बजे, मैं उस टाइम का लेके ना, मैंने इधर कुर्सी लगाई हुई थी, चारपाई में घसीट के इधर ले आया था अपनी कबूतरों के पास। मैं 12:30 पौने 1 से लेके ना रात को 3 बजे इधर से हिलाऊं। 3 बजे यानी कि सुबह झंडी होनी थी। हाँ, रात को इधर से 3 बजे मैं हिलाऊं। 3 बजे हिल के मैं वॉशरूम गया हूँ। इनको मैंने उठाया, इनको मैं तरतीब समझाई कि इस तरह कर लीजिएगा आप। फिर भी पता नहीं क्या हुआ। हाँ, उसके बाद जो है जब ये मसला बन गया तो घबराहट तो हो जाती है ना। जी जी बिल्कुल तो हो उस वक्त जाती है। सबसे पहला फ़ोन चाचू को जी बिल्कुल। कि यूं हो गया, जी तो फिर उन्होंने कहा कि भी सुकून कर, हो जाएगा, सब इजी हो हाँ, जाएगा। उन्होंने कहा कोई टेंशन नहीं है। असल चीज़ पकड़ी जाए ना कि भी ये हुआ, नहीं वो तो पता लग गया ना। वही ना, वो जब पकड़ा जाए तो फिर बंदा कर हाँ लेता है, जी, कवर वो कर लेता है। वो कवर किया, फिर वो सारा कुछ कवर किया। फिर अगली दफ़ा कितने घंटे लगे। वो 70 घंटे चाचू ने बोला कि 70 घंटे बना जाएंगे ना, ठीक हो जाएंगे कबूतर। छेड़ना नहीं कबूतर ने कुछ देना नहीं। मज़े की बात है, जिस दिन हमने कबूतर जिस दिन ख़राब हुए हैं कबूतर, तो हमें लगा था मर जाएंगे ये कबूतर, ये अब बचेंगे नहीं। यानी कि हमें ये था कि ये कबूतर मर जाएंगे, ये बचेंगे नहीं। इतना बुरा हाल। इतना बुरा हाल था। कबूतर पानी भी बाहर उछाल रहे थे, ओए होए, पानी दे रहे थे, पानी भी बाहर उछाल रहे थे। इतने तलख हुए थे अंदर। इतने यानी कि तलख हो गए थे कबूतर, पानी दे रहे थे, पानी भी उछाल रहे थे बाहर। और आहिस्ता 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 जब हमने वो 9वीं फड़क सुबह उड़ाया ना, कोई चीज़ खाने के लिए दी, सिर्फ पानी पे कबूतर थे। तो पानी पे कबूतर थे तो वो कितना को वो चलते रहे ना अंदर अंदर, फिर अंदर ही चलते। हमने सिर्फ पानी पे चलाए, और अगले जिस दिन उड़ के आए हैं उस दिन भी रात तक पानी पे ही चलाए हैं कबूतर। कुछ चीज़ें जो पानी बना के देते हैं वही दी चीज़ें, उसी पे कबूतर रखे हैं। अगले दिन हमने फिर थोड़ी सी खुराक दी, थोड़ा सा चलना शुरू हुए कबूतर। फिर उसके बाद 70 घंटे बनाए। फिर जिस दिन कबूतर उड़ के आए थे ना, उस दिन कबूतर बिल्कुल फिट हो गए थे। और कुदरती बात है, अल्लाह ताला ने हमें शायद फतह दिलानी थी। उस दिन बारिश भी बड़ी होगी, मौसम खुशगवार हो गया कबूतरों ने। ये बात नहीं कि नॉर्मल हो गए। मैं कहूँ कि मैंने ऐसे कर दिया, ये अल्लाह ताला ने भी हमारा साथ दिया। हाँ बिल्कुल ठीक है। मुझे उस्तादियाँ नहीं झाड़नी आती कि मैं, जो आपने कहा सही कहा, उस दिन अल्लाह ने साथ दिया। बारिश होगी, ठंडा हो गया मौसम, कबूतरों को सुकून मिल गया, रेस्ट मिल गया। वो मेंटली तौर पे कबूतर जो स्ट्रेस में थे वो ठीक हुए। खुद भी बंदा भी निकल गया स्ट्रेस से। मैंने बाहर निकाल दी कबूतर। मैं कहा बारिश भीगने दे, कबूतर भीगे। कबूतरों को पता लगा कि एटमॉस्फेयर चेंज है। ये मेंटली होता है, जैसे इंसानों के साथ होता है ना, परिंदों के साथ भी ऐसे ही है। मैंने 10-15 मिनट बाहर रखे हैं कबूतर। कोई रखता नहीं ऐसे। हाँ नहीं रखता, पर वो जो उनके अंदर टेम्परेचर था, बुखार था, मुझे लगा कबूतर ठीक हो गए हैं। उसके बाद 2-4-5 घंटे बाद मैंने कबूतर देखे, मैंने लगा कबूतर उसी फार्म में वापस आ गए यार। मुझे लग रहा है उसी फार्म में। उसकी भीड़ से पता चला, कबूतरों की हरकतों से पता चला, कबूतर फिर पास आना शुरू हो गए, कबूतर हाथों पे आना शुरू हो गए। वो समझ आ उस टाइम पता लगा कि यार कबूतर फिर अब कुछ करेंगे। यानी कि वो 4th-5वीं फड़क वाले कबूतर दोबारा वापस आ गए, ऑटोमेटिक हो गए दोबारा से। सॉफ्टवेयर शायद अपडेट हो गया। वो कबूतरों ने फिर माशाल्लाह
अच्छे 8 चल बजे तक भी बैठे हैं और एंड चैम्पियनशिप एंड चैम्पियनशिप आ गई। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बड़े ज़बरदस्त। लेकिन नाज़रीन, ये उस्ताद नुमान भट्ट साहब से कुछ बातें की, इस पार्ट को हम यहाँ ख़त्म करके एक नेक्स्ट पार्ट बनाते हैं और उस पार्ट में आप इनसे जो है ना कुछ तकनीकी बातें करेंगे और कुछ आजकल के ज़माने के हिसाब से जो बातें हैं उसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।